ओशिया में माननीय विधायक भैराराम जी सियोल द्वारा किसानों के लिए एक बड़ा तोहफे की घोषणा की जा रही है। मैं अभी यहाँ पे तिवरी उपखंड में खड़ा हूँ और मेरे पीछे एक कैंप भी लगा हुआ है और यहाँ पर अभी किसानों के लिए 400 कृषि ट्रांसफार्मर वितरण किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे भैराराम जी सियोल पधारने वाले हैं और कैंप लगा हुआ जहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं और भैराराम जी क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं और भैराराम जी सियोल और जनता के बीच में कैसा कनेक्शन है उसके बारे में भी हमें आज पता चलेगा। शुरू करते हैं ये वीडियो। ये खंबे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर जगह जगह से फोन आते हैं। एक्चुअली साहब जहां भी 33/11 के हैं, हम चोरी कर रहे थे, आप उन्हीं को बचा रहे थे। ओ भाई वाह, कमाल के काम कर रहे थे यार, मान गए भाई। तो हमारे पुराने राजनीतिक प्रतिनिधि कूद गए मैदान में, किसान का ट्रांसफार्मर उठाया, किसान प्रताड़ित, चोरी किया हुआ पकड़ा गया और उसके ऊपर पूर्व विधायक ने पूरी एफआईआर का मिटिया मेट कर दिया। बोला किसानों को तो लूटो, किसानों को परेशान होने दो। ये काम कांग्रेस ने किया। ओम नमः अटल पवित्रम अटल पवित्रम अटल पवित्रम 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 पवित्र कर दिया। और महाराज जी थे श्री श्री 1008 सुश्री जी। कांग्रेस वाला कहीं करता एक कोई नहीं है, नहीं 5 ढोल की मेल पर आने 8-10 है कहीं डाडी लगा गए। हाँ मारे भाई मारे खाली करता आज ही ढोल की लागी। अरे अटे तो 132 रहा भीड़ उठे भाई साहब। एक आज ओशिया बोलो जी राजनीति के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है। आज के दिन ओशिया विधानसभा में एक ही दिन में एक साथ में अधीक्षण अभियंता एक्शन ऑफिस मथानिया के अंतर्गत 5 एएन ऑफिस आ रहे हैं, जिसमें एएन ऑफिस अपना तिवरी, मथानिया, बावड़ी, हतुंडी और ओशिया। एक दिन में 400 एग्रीकल्चर कनेक्शन आज दे रहे हैं और उनके सबके ट्रांसफार्मर पूरा गोदाम भरियो पड़ियो है। 105वीं लिस्ट है मेरे भाइयों। ये आपके प्रेम सिंह जी, सनम श्री मोहन सिंह जी बड़लावासनी से शुरू हो रही है। तो जगदारों आप टू हरू उपरीन थे अपने तिवरी में हुकम सिंह जी, सवन सिंह जी 105 वाले लिस्ट है। ये 105 आदमियों की लिस्ट है। और मुझे बड़ी खुशी की बात हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में एक कोई राजनीतिक घटनाक्रम चला था और कोई वीडियो चला था और हमारे प्रतिपक्ष के लोग जो है, जो बिजली विभाग के लगभग 6 लाख का बिल बकाया था। अब बिजली का बिल बकाया है तो बिजली विभाग वाले क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर ही उठाएंगे। लेकिन हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इतनी संयम रखा कि किसान पीट रहा था। क्यों? किसान बोलते अन्न देवता है, किसान इस भारत का अन्न देवता है। तो किसान को गुस्सा आ गया और किसान को गुस्सा आया तो किसान ने उस बोलना चाहिए एएन को पीटा भी और वो उसने पिटाई भी खा ली। उसने एक भी शब्द वापस जवाब नहीं दिया और बिजली विभाग का उसने अपने कर्तव्य का भी निर्वहन किया और उस किसान अन्न देवता को भी कुछ नहीं बोला और वो ट्रांसफार्मर उठा के अपनी ड्यूटी में भी करने में कामयाब रहा और वो संदेश भी देने में कामयाब रहा कि भाई बिजली का बिल नहीं भरोगे तो ट्रांसफार्मर उठाएंगे। और झूठी मूठी की राजनीति फैला करके किसान का ट्रांसफार्मर उठा लिया ये वो, पता नहीं और भी बहुत सारे नेताओं ने उसके बारे में खूब सारे बयान दिए। उस घटनाक्रम के बाद में हमने लगभग 500 ट्रांसफार्मर पहले वाले पैच में दिए थे और अब आज जो शुरू किया है और आज के दिन एक ही दिन के अंदर 400 ट्रांसफार्मर देंगे। कभी ऐसा कांग्रेस वालों ने कभी किया हो तो मुझे बता देना। इसके अलावा और भी जो बिजली विभाग में जो आपके काम किए हैं, आपके जीएसएस बलासरिया में 2 ट्रांसफार्मर बड़े रखा है, 3150 से 5000 करवाए, वो बलासरिया वाले आए हुए होंगे। और आपके 5 लाख में भी एक ट्रांसफार्मर 3150 से 5000 का कर दिया। गुलजी करिए होगा नहीं? आपके बड़लावासनी में जिलाध्यक्ष जी आपके 3150 से हमें 2-5 हजार। हाँ हमारा भाई अभी उल्टा कंड काटे। आपके शिवनगर में भी आए हुए हैं, आपके शिवनगर वाले भी। हाँ
आपके भी 3150 से 5000 का कर दिया, और एक आपके घूंघरों की डाणी में भी एक और एक्स्ट्रा करवा दिया स्वीकर, और 3 नए जीएसएस करवा दिए, बलशेर कोटवाड़ी में करवा दिया, रेनिया में करवा दिया, मांडे में करा दिया। ये 33/11 के आपके 3 नए जीएसएस भी कर दिए, और 132 के 2 आपकी बिजली कर, 132 रहा, 132 के कांग्रेस वाला ही करता, एक कोई नहीं है नहीं, 5री ढोल की मेल पर आने 8-10 है कहीं डांडी लगा गए, हमारे भाई मारे मेरा कार्य करता आज ही ढोल की लागी, अरे हटे तो 132 रहा, भीड़ उठे भाई साहब, 132 के भी के 2 अपने जीएसएस जो है उनका काम शुरू हो गया है, और ये हमारे कार्यकाल में हो रहा है। इसके अलावा तिवरी नगर पालिका में जो आबादी क्षेत्र है जिसमें वोल्टेज सुधार हेतु लगभग 5 तो नए ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, और लगभग 5 से 7 जगह और रखे जाएंगे। और भी तिवरी वालों से मेरा निवेदन है कि कहीं और भी जरूरत हो तो बिजली विभाग को नोट करवाएं, जिससे और कहां रखवा सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी बींजवाड़िया में, आपके संतोड़ा में, बालरवा में, आपकी मांडी कल्ला में, जहां भी जरूरत होगी वहां आपको कोई कमी नहीं रहने देंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा भाइयों, पूर्ववर्ती जो 2018 से 23 तक लगा दिया, हाँ ठीक है, 2018 से 23 में मैंने चुनाव लॉन्च किया। 2013 से 18 में जितना मैंने काम करके दिया ना, मैं ईमानदारी की बात कहता हूं, यदि ताकड़ी के तराजू में लेके आप तोल के देखो तो 18 से 23 में कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, और वो भाइयों को लड़ाने का काम किया। मेरे गांव के अंदर भी भाइयों में झगड़ा करा दिया। एक बच्ची जो है ना, वो रेलगाड़ी के आगे जाके उसने आत्महत्या कर दी, झूठा मुकदमा मेरे पे भी टिका दिया। किस प्रकार की राजनीति करने लगे? अरे ऐसे मत करो, लोकतंत्र में स्वच्छ राजनीति करो, और लोकतंत्र के अंदर आप अपनी विकास की रेखा को लंबी करके करो। हम आपको ये विकास की रेखा लंबी करके बता रहे हैं कि एक दिन के अंदर ओशिया के डिस्कॉम इतिहास में 400 ट्रांसफार्मर एक दिन में दे रहे हैं। यदि आप को भगवान ने कभी किसी को भी लोकतंत्र के अंदर मौका दिया तो आप हमारे से ज्यादा काम करके बताओ। ये होती है स्वच्छ आपकी राजनीति की परंपरा। मैं आपको एक बात का विश्वास दिला के कह सकता हूं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आरडीएसएस का काम चल रहा है, आपके घरेलू लाइटों की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। और एग्रीकल्चर के कनेक्शन इससे पहले लगभग 400 दे दिए, जो आपके 500 दे दिए, अभी ये 400 ट्रांसफार्मर और बांट रहे हैं, और अगला एजेंडा में जल्दी तय करके जो बाकी रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी आपको ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा देंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आदरणीय भजनलाल जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है। आपको बिजली के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आपको ध्यान हो तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका आज विकसित है। तो अमेरिका आज विकसित क्यों है? उसका एक ही कारण है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है, इसीलिए अमेरिका विकसित है। आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से ओसिया विधानसभा क्षेत्र में 18 महीनों में जो काम चल रहा है ना भाई साहब, ओसिया की सड़कें भी अमेरिका के बराबर हो रही है। वो किसी कांग्रेस वालों को नहीं दिखे तो मैं तो उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। उनको इलाज कराना पड़ेगा, किसी बोलती आई बोलती क्लिनिक में जाके 6x6 का उनको ऐनक लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनको कैसे दिखेगा। अभी उन्होंने विकास के नाम पे 1952 से लेके आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ थोती राजनीति की है। नहीं तो भाइयों मारे आयो पचे तो लगभग आन गई किसानों ने सौगंधरान पूछ लो, एक एक आदमी रो राजनेता से कभी चुनाव लड़ना चाहता ना हेमन गाडे रोदा दिया ए गाडे रोदा उन्होंने यदि कोई काम करियो है तो इन बेरे ही होल करियो है। थारे एक एक आदमी ने किसान रे घरे जाने मजबूर कर दियो है। जितने भी राजनेता थे पहले जो है ना आते टिकट लेते रहो, एक साल में एक आ गया, 2 बार आ गया, इससे पहले कोई नहीं पूछता था। आज किसान का मान और सम्मान यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करवाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इससे पहले कांग्रेस के अंदर पूरे 5 साल तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहा था।
ऐसे एक दिन के अंदर आके 400 ट्रांसफार्मर देने का यदि कभी कोई काम किया हो तो आप ऐसा रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मुझे मालूम है क्या करते थे कांग्रेस वाले। कांग्रेस की विधायक महोदय ने जो डिस्कॉम का सामान चोरी किया आपके मथानिया से, पकड़ा गया बनाड़ में, एफआईआर हुई बनाड़ में, वो एफआईआर को ट्रांसफर कराया आपके मथानिया में, और उस एएन मीणा को बचाने का काम किया तो पूर्ववर्ती विधायक ने किया। और यदि नहीं हो तो वो एफआईआर भी ढूंढ लो। अब मैं उस ऐसा है कि बोलते एफआईआर को अगली दफा मैं उस एफआईआर को वापस खुलवाऊंगा। जो है ना उसका क्या नाम था, अटल मीणा था, जिसने किसानों का सामान चोरी करने का काम किया। सामान पकड़ा गया बनाड़ में, और एफआईआर भी गोपाल सिंह जी बनाड़ के अंदर हुई, त्रिभुवन सिंह जी, वो सामान चोरी किया हुआ पकड़ा गया, और उसके ऊपर पूर्ववर्ती विधायक ने पूरी एफआईआर का मिटिया मेट कर दिया। बोला किसानों को तो लूटो, किसानों को परेशान होने दो। ये काम कांग्रेस ने किया, और वो कांग्रेस के ठेकेदार बनते हैं। अरे किस प्रकार की बातें करते हैं आप भाई। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा भाइयों, इन 18 महीने के अंदर लगभग 260 करोड़ रुपए की सड़कें ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर आई। आपके ओसिया के अंदर राजकीय महाविद्यालय आया, आपकी त्यूरी में नगर पालिका आ गई, मथानिया में नगर पालिका आ गई, और पंचायतों का बढ़िया सुंदर सा पुनर्गठन किया। तो पेट में इतना आटा आना हुआ, कहीं हरू यादव का है कार्यकर्ता कहते कोर्ट में जाओ, हाँ ऊंधी सीधी रीटों लगाओ ने कोर्ट में याचिका लगाओ ने आपस में भाइयों ना लड़ाओ न। अबे जान गांव रे में कई लपड़ो गाले, अरे आ गोचरन आ जमीन आ थोड़े इन ग्राम पंचायत में घी भरी ना। अरे मने एक चीज समझ में नहीं आ रही भाइयों, किसी भी ग्राम पंचायत में सरकारी लैंड सरकारी रहेगी, वो किसी के खाते में नहीं जाएगी। वो चाहे आपकी ग्राम पंचायत जो है वो रिनिया में रहे या ग्राम पंचायत मांडे में रहे, क्या फर्क पड़ता है। वो गोचर ही रहेगी, गैर मुमकिन ही रहेगा, ओरन रहेगी, है जो बाढ़नी जमीन ही रहेगी। उन जमीनों की किस्म तो कोई चेंज नहीं कर सकता, और उन जमीनों की कोई खातेदारी भी नहीं करवा सकता। पर अरे आपने गाँव की जमीन पे खा गया, क्यों भाई डाकी आ गई। मतलब इतना झगड़ा कराने में कांग्रेस वाले माहिर है, और कहां रिट्टे जाके दे दी। इसका नाम तो ये श्री कृष्ण नगर नहीं होना चाहिए, ये तो किसी का व्यक्तिगत नाम है। अरे भगवान का नाम है कृष्ण, ये तो इनको पूछ लो। और यदि मान लिया जाए किसी बोलते महापुरुष का नाम लिख लिया कि भाई चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भाई देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से ही रावणीय विलेज बन गया, तो लोगों के पेट के अंदर तकलीफ हो रही है। मेरे को शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर कि देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई राजेश्वर गांव का नाम लिखा, और इन कांग्रेसियों के पेट के अंदर आटे आ रहे। तो ये आटे तो मेरे से नहीं निकलेंगे। एक बात मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि राजनीति करनी हो तो सकारात्मक राजनीति करो। भाइयों को लड़ाने का, झगड़ाने का, एक दूसरे से लड़ाने का, झगड़ाने का वो समय गया। लोग अब आजकल समझदार हो गए, लोग सब समझते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें लड़ाई झगड़ा करा रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं भाइयों, मेरे इस 18 महीने के कार्यकाल के अंदर लगभग मैंने एक दूसरे के परिवारों में लगभग 30-35 लोगों के समझौते कराए। उनके पुलिस के मुकदमे नहीं होने दिए, उनको कोर्ट में नहीं जाने दिया। भाईचारे से 4 पगड़ी वाले 4 सापे वालों को बिठाया और आपस में समझौता करा दिया। भाइयों, ये काम होता है नेतृत्व करने वाले का। नहीं तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, मेरे गांव के अंदर भी एक बार उन्होंने जो है ना लगभग 100 पुलिस वाले भेज दिए। बोला ये कौन है, घरराम जी के भाई है। बोलो ठीक है, 2 इनको तोड़ो, 2 इनको पुलिस के डंडे मरवाओ, 2 तो मेरे साथ रहेंगे। ये नीति रही है कांग्रेस की, ऐसी नीति हमने कभी भी नहीं रखी। इसलिए भाइयों, आज ये त्यूरी के अंदर बोलना चाहिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में जो बोलना चाहिए लिखा जाने वाला एक दूसरा दिन है। और मैं आपको कहूंगा, आज के बाद किसानों का कोई भी काम हो बिजली घर का, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ एक्शन साहब, आप और अपने एएन साहब पूरी टीम के साथ में इन किसानों को कोई तकलीफ नहीं पड़े। कोई आपको कोई समस्या आती है तो आप ऐसा मुझे बताना, मैं आदरणीय एमडी साहब से बात कर लूंगा, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से बात करूंगा। कोई समस्या आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप बोलो कि इतनी संख्या में आज आए और लगभग 105 किसान आज एग्रीकल्चर कनेक्शन लेके ये जाएंगे। और मीडिया के सामने भी ये मैं बताना चाहूंगा, ये लिस्ट आप ठीक प्रकार से इसको मीडिया में आप छापना,
क्यों कांग्रेस वालों की आंखें बहुत कमजोर है। और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं आजकल कि हमारी जो बोलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में षड्यंत्र हो रहा है और मुख्यमंत्री जी को हटाने का जो है कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। अब षड्यंत्र और तो कोई कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैंने अशोक जी थोड़े माथे पे मारियो थे तो कटे षड्यंत्र नहीं कर रहा होगा तो, क्योंकि जिस प्रकार का मैं हालात देख रहा हूं उस प्रकार के कांग्रेस को बिना राज के आंटे आ रहे हैं। इसीलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि ये विकास के कार्य देखते हुए आपको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आपको हर जगह कहीं न कहीं विरोध करना है। कहीं है कि अपने घरवाली से कभी कोई झगड़ा करना हो तो बिना फालतू ही क्या कि आप तो आटो गूंदो नाले क्यों, हमें आटो गूंदी जना था हाल ही, तो ये तो कांग्रेस का काम है। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि बहुत ही आप जो है डिस्कॉम टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं पर भी और भी कोई समस्या हो बारिश के टाइम में तो मैं बोलते एक्शन साहब से निवेदन करना चाहूंगा, एक्शन साहब आप प्रत्येक जीएसएस पे जो छोटे मोटे पोल वहां पर 11 के 33 के वहां डाल के रखो। आंधी जो तूफान आता है ना उसमें ये खंबे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर जगह जगह से फोन आते हैं एक्शन साहब जहां भी 33/11 के हैं वहां आपके 33 के 11 के खंबे डाल दो। और फिर आरडीएसएस में किसी की कोई ढोल की दूसरा तीसरा ये छोटे मोटे काम है ना धड़ाधड़ काम कर दो, क्योंकि हमारे 18 महीने निकल गए और हमारे 3.5 साल का समय इन किसानों को पूरा संतुष्टि होना चाहिए कि भारतीय जनता की पार्टी अपने किसानों के बोलते हितकारी सरकार है और किसानों के लिए काम कर रही है। और जो भैराराम जो सियोल यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है आपका सेवक है वो दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज अपने नगर पालिका क्षेत्र मथानिया के प्रथम चेयरमैन भाई ओम जी का सानिध्य आज ये से मिल रहा है कि नगर पालिका ये क्षेत्र होने के बाद में विद्युत विभाग का पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे अपने जोधपुर देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष मेरे भाई अपने आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी भाटी साहब, ओम जी नगर पालिका अध्यक्ष, ये दूसरे भाई कमल जी डागा अपने मंडल के अध्यक्ष, भाई शिवराम जी गोड़ा साहब। अच्छा शिवराम जी गोड़ा साहब की तो मुस्कुराहट बहुत मीठी मीठी, भाई मदन जी देवड़ा साहब और आपके और हमारे सबके संरक्षक आदरणीय बुल्दान जी भी की भी मुस्कुराहट एकदम बोलना चाहिए बलराम जी या श्री कृष्ण भगवान की तरह। आदरणीय अल्पूराम जी जो अपने बोलते एक्शन साहब है डिस्कॉम विभाग में, अपने पंचायत समिति के प्रधान जो नीलिमा और आदरणीय नरपत सिंह जी देथा साहब, जैसे भाई खेमाराम जी, भाई करुणा जी, भाई राम सिंह जी, भाई गणेश जी, भाई ओम जी, भाई बूर जी, भाई महीपाल जी, भाई कालू सिंह जी, लिखमाराम जी, संतोष जी, जेठाराम जी, भाई धनराज जी, भाई अंकित जी, गजेश जी, आदरणीय दिगंबर सिंह जी, देव जी, ओम जी, अमरा राम जी, हमें हेमो नहीं ओळखो कई दाऊ बूब जी के हेठा नारायण सिंह जी, ओम जी, भाई कुकराज जी, मैं सबको जानता हूँ। आदरणीय हमारे पत्रकार साहब आदरणीय हिम्मत सिंह जी, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ। तो जैसे मेरे सभी सम्मानित किसान भाई और मेरे युवा साथी और सभी भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता बंधु, आज मैं समझ रहा हूँ कि अपने ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे इतिहास के अंदर जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला ये दिन है। इससे पहले लगभग 45-50 दिन पहले ओसियां विधानसभा क्षेत्र में एक साथ में आपके 500 ट्रांसफार्मर वितरित किए थे। आज जो है 400 जो ट्रांसफार्मर हम लोग वितरित कर रहे हैं, जिसमें पहले बोलते तिवरी के अंदर हमने 105 जो वितरित किए थे और आपके एएन ऑफिस मथानिया में 101। उनकी ये लिस्ट पूरी बोलना चाहिए आपके सामने कह रहा हूं और मीडिया बंधुओं से भी ये कह रहा हूं कि आप भी जो कुछ हमारे विरोधी और प्रतिपक्ष के नेता लोग हैं उनको विकास मुझे दिखता नहीं है और वो झूठी अफवाहें और झूठा जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं।
एक जगह से कहीं से ट्रांसफार्मर उठाया था, उसका 6 से 7 लाख रुपए बिल बकाया था। ओ हंगामा किया, जैसे बालरवा में किया। बालरवा वाले आए हुए ना, कालू सिंह जी है, आपके वहां भी आए थे। वो जीप की गाड़ी में चढ़ गए, बोले थे कहाँ जाने के लिए चढ़े थे हैं? अब वो थे तो पता नहीं कौन पर है, वो जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। जो बिजली विभाग के अल्पुराम जी गए थे जोड़ने के लिए कनेक्शन है, क्या जोड़ने नहीं दिया? जोड़ दिया। हाँ, यदि कांग्रेस का राज होता तो नहीं जोड़ने देते। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम किसान का काम होता है, आम आदमी का काम होता है, और कांग्रेस में तो कुछ एक ठेकेदारों के ही काम होते थे। वो हमारे को मालूम है। यही एएन ऑफिस मथानिया है, जहां पर एएन साहब विराजते थे। अटल जी मीणा नाम था तो अच्छा, लेकिन काम बहुत खराब था। यहां से किसानों का सामान चोरी करके ले गए। एफआईआर कहां हुई? बनाड़। और सामान किसका था? किसानों का। कहां लेके जा रहे थे वो? अपना कोटा। ये सही कह रहा हूं, ऐसा रिकॉर्ड है। झूठ बोल रहा हूं तो हमारे प्रतिपक्ष तक ये समाचार पहुंचा देना कि जो किसानों का समाचार, जो सामान चोरी कर रहे थे, आप उन्हीं को बचा रहे थे। ओ भाई वाह, कमाल के काम कर रहे थे आप। मान गए भाई। चोर चोरी करे और ऊपर से आप सीना चोरी भी करो। मूर्ति बाबा, नैना बाबा की बोलो कि नहीं हो है? और वो सामान चोरी करने के बाद में वो एफआईआर ट्रांसफर बनाड़ से करवा दी, बोलते मथानिया। और ओम नमः अटल पवित्रम, अटल पवित्रम, अटल पवित्रम, पवित्रम पवित्रम पवित्र कर दिया। और महाराज जी थे श्री श्री 1008 सुश्री जी। वाह भाई वाह, क्या पंडित जी, क्या पंडित जी की जोड़ी बड़ी। मान गए। और अभी 18 महीने हुए हमारे को आए हुए। जिस प्रकार से 2018 से 23 के बीच में आपने राज किया, जिस प्रकार से राजनीतिक ईर्ष्या और द्वेष भावना से काम किया, एक दिन में 60 बीएलओ चेंज किए। एक दिन में मेरे खिलाफ में 3 मुकदमे यही बलजी छेटाराम जी की समाधि पे लॉकडाउन में हमने कहा कि बिजली के बिल माफ कर दो। लॉकडाउन के लिए बिजली के बिल माफ नहीं किए। वो बिजली के बिल तो माफ नहीं किए, लेकिन मैंने 3 महीनों का जो बिल माफ करने के लिए बोला, मेरे पे 3 मुकदमे और टिका दिए। ये मेरे को इनाम मिला। हाँ, 1 महीने का 1 मुकदमा। और उससे भी इनका जी नहीं भरा तो वहां मथानिया में आके कोई बच्ची जो है रेलगाड़ी के आगे आके उसने आत्महत्या कर ली। वो मुकदमा मेरे नाम बाई नेम एफआईआर में दर्ज कराया। धन्यवाद है भाई कांग्रेस के नेतागण और कांग्रेस के कार्यकर्तागण कि आप ऐसे ऐसे काम करते हो। यदि मैं ऐसे काम करने लग जाऊंगा तो फिर आप ऐसा है संभाल नहीं पाओगे। ये भी माता का भैरू है। मैं भी दिल्ली में रहा हूं, सबको जानता हूं, लेकिन जितनी गिरी हुई मानसिकता आपकी है उतनी हमारी नहीं है। हम आपसे मुकाबला करेंगे, आपसे एक बात का मुकाबला करेंगे कि 1952 से आपकी तीसरी पीढ़ी हमारे सामने। आपने कितना विकास का काम किया और हमने 13 से 18 में कितना किया, और मैं 18 से 23 में हार गया। अब 23 से 28 में आपको विकास की लंबी रेखा यदि खींच के नहीं छोड़ दी, वो होता है लोकतंत्र में मुकाबला। क्या बात करते हो आप? इन 18 महीनों के अंदर हमने 260 करोड़ की सड़कें ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर लाके दी है। मणई से शुरू किया, मणई, बिंजवाड़िया, नई ग्राम पंचायत बजरंग नगर, फिर आपकी बोलना चाहिए रजासनी, रामदेवरा रजासनी, कोटड़ा, फिर आपके मथानिया, बंशेर, आपकी खोतड़ी, कोटवाड़ी, मांडी खोड़, मांडी कल्ला, बल्लासरिया, दौड़िया नगर, आपकी खेतासर, जसनाथ नगर, बेचारणान, खाबड़ा कल्ला, खाबड़ा खोड़, डाबड़ी, बैरडोगा वासर, एकल खोरी तक आपका
100 करोड़ की सड़क और वह भी टोल फ्री। हमारा भाई किसान आबरो सामान सब्जी रंग ढंग सब फ्री में आओ, फ्री में जाओ। 100 करोड़ की सड़क आई है और डबल लेन की सड़क आई है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उन किसानों को देता हूं कि एक भी खेत वाले ने विरोध नहीं किया। अपना खाली टाइम में अपना खेतरा सब बांटा, आपकी मर्जी और आपकी इच्छाओं अलगा लिया। और एक चीज की बधाई और दे दूं भाइयों, इस 100 करोड़ की सड़क जो आपकी 67 किलोमीटर है, पहले जो जमीन की कीमत 2 लाख रुपए बीघे थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आज किसान की जमीन 10 लाख रुपए की हो गई। 5 गुना महंगी हो गई आपकी उस सड़क की। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा था कि अमेरिका विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है। अमेरिका विकसित क्यों है? कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ओसिया हमारा विकसित विधानसभा है क्योंकि ओसिया की सड़कें अच्छी है। आपके यहाँ पिछले 18 महीने के कार्यकाल के अंदर 2 नगर पालिका आ गई। प्रथम नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय ओम जी यहाँ विराजमान है। आपके ऊपर भी एक मुकदमा किया था। ओम जी मजा आया नहीं आया? हाँ, लावो तो आने चाहिए। राजनीति में मुकदमा नहीं हुए तो लावो ही नहीं आवे। हाल तो एक हमें तो अपन राज है, मैं आप मान मुकदमा नहीं हुए। मैंने सोचा अब तो कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं मुकदमे हो गए तो वो हमें बता देना, उसको ठीक अपन और करवा देंगे। आपकी मथानिया की नगर पालिका, तिवरी की नगर पालिका, आपकी ओसिया में राजकीय महाविद्यालय आ गया और आपका सामड़ो में पुलिस थाना आ गया। आपके शिवनगर में 132 का केवी का जीएसएस आ गया, मांडे में 132 केवी का जीएसएस आ गया और आपके नेवरा के अंदर आपका जो पशुपालन विभाग ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कर दिया और तिवरी के अंदर बहुउद्देशीय हॉस्पिटल की स्वीकृति लेके आ गए। और आपका खूब आपके हर जगह हर विभाग में हमने काम करने का ये तो सब प्रयास किया। पहले तो कांग्रेस टाइम तो 2018-23 में कोई एक रहे कोई कांग्रेसी रहे एक ढोल की लाग दिए थे गाँव रे मो ढोल मारे ढोल की लगा दी, मारे ढोल की लगा दी, मारे ढोल की लगा दी। और मारे कई जगह बीजेपी वाला हाथ जगह घरों ढोल की उठा ले गया कि एन साहब ले गया और एन अटल मीणा आजकल कहाँ है पुराना पता लगाओ यार, मेरे को उसे एक बार मिलना है। एक बार महिपाल जी बोले जी आपके साथ में यहाँ 2 पोस्ट क्रिएट करके एक बार उसकी पोस्टिंग यहाँ करवाता हूँ, उसे पूछ तो लो ना वापस, बहुत जरूरी है उसे पूछना। मैं पूछूंगा, कई बार मेरे को ध्यान आता लेकिन मैं काम काज में भूल जाता हूँ। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ मेरे भाइयों, यहाँ मथानिया के अंदर आज दिन तक आप इतिहास में कभी उठा के देख लेना 101 ट्रांसफार्मर किसी जनप्रतिनिधि ने आज दिन तक बांटे हो तो मुझे बता देना। और आज के दिन ओसिया विधानसभा क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन है। 400 ट्रांसफार्मर एक साथ दिए जा रहे। एन ऑफिस तिवरी, एन ऑफिस मथानिया, एन ऑफिस बावड़ी, एन ऑफिस हतोंडी, एन ऑफिस ओसिया। और मैं आपको बड़े मजे के साथ में कह सकता हूँ 33/11 के खूब सारे आपके जीएसएस कहीं तो स्टार्ट कर दिए। बिगमी में स्टार्ट हो गया, ओ नन्ना बाबा उगियो स्टार्ट, ओ उगियो। आपके तिवरी में आपके वहां भी करा दिया, कोटवाड़ी में करा दिया, रिनिया में करा दिया, बंसेर में करवा दिया। और भी आपके खूब सारे 33/11 में आपके 3150 की जगह 5000 के आपके जो है ना हैवी ट्रांसफार्मर भी और भी कई जगह रखवा दिए पूरी ओसिया विधानसभा क्षेत्र में। खूब सारी जगह में 33/11 की जहाँ जरूरत थी वो करवा दिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसान भाइयों आपके लिए हम काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। यदि हम नहीं करेंगे तो भाइयों में झगड़ा करवाने का काम नहीं करेंगे, ये काम कांग्रेस का था। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, हमारे एक यहाँ सियोल परिवार के अंदर जो है 4 भाई थे। तो पिछले राज में पिछले जो अपने नेता थे उन्होंने 2 गाड़ियों आरएसी भरन हमारा भाई उठमांडी भेज दी। 2 भाइयों ने कूटाया हगीड़ा और 2 भाइयों ने ऊंचा चढ़ाया। तो 2 तो क्या मारा हाथे रही, कम से कम बैरजी अटे जापो गालू। ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस ने आज दिन तक यही किया, भाइयों को लड़ाना और एक दूसरे के प्रति लड़ाना और झगड़ा करना, कभी विकास के अंदर काम नहीं किया। ये तो धन्यवाद भैराराम सियोल को दो कि
3 से 8 से और 13 से जब से मैंने संघर्ष शुरू किया, अरे किसान रो गाड़े ठा पड़ गयो, ओकिनो गाड़े रे ना ओकिनो गाड़े रे, नहीं तो आवता नेता लोग आवता वोट ले लेता। अरे हमारा भाई 5 बार गए हैं निंदा से, नहीं तो आपके वोट की यदि ईमानदारी के साथ मैं बात कहूं, आपके वोट की कीमत यदि किसी ने बढ़ाई है तो वो एक किसान के बेटे भैराराम सियोल ने बढ़ाई है। नहीं तो वोट लेके चले जाते और आपको 5 साल तक नहीं पूछते। एक बात मैं आपको बताते हुए बोल के किसान वर्ग को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 1952 से चुनाव हो रहे, कभी भी किसानों के बारे में आज दिन तक मारवाड़ के अंदर नहीं सोचा। मैंने विधानसभा के पटल में ये बात 3 बार रखी कि हमारे इन ऐसा पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, आपका पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, डीडवाना, कुचामंड, आपका बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और आपका चूरू, इनमें पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना की मैंने बात रखी और बहुत दमदार तरीके से रखी। 61 MLA में से 57 MLA का साइन करवा के वो चिट्ठी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजी, आदरणीय अमित शाह जी को भेजी, JP नड्डा जी को भेजी, CR पाटिल साहब जल शक्ति मंत्री जी को भेजी और आदरणीय ओम जी बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर साहब उनके पास भेजी, महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी के पास भेजी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के पास भेजी, मदन जी राठौड़ के पास भेजी और अपने नहर मंत्री जी को भेजी और ये मांग उठाई कि हमारे किसान का बेटा यदि आप सुखी देखना चाहते हो तो इनको परमानेंट इन खेतों में पानी दो और पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना लेके आओ, WRCP लेके आओ, तो ये मेरा पश्चिमी राजस्थान का किसान खुशहाल होगा, मंगल होगा और हमेशा की इन समस्याओं का समाधान होगा। ये आपकी आवाज यदि बुलंद की है तो ये आपके किसान के बेटे भाई भैराराम सियोल ने की है। आज दिन तक 1952 से तो वोट होते आए हैं, आप वोट देते देते आए ही हो, लेकिन आपकी असली पीड़ा क्या है, वो असली पीड़ा किसान का बेटा ही समझ सकता है, दूसरे हर आम आदमी नहीं समझ सकता है। और बजरंगबली ने भी साथ दिया, पाकिस्तान का दिमाग खराब हुआ और उसने हमारे 28 अपने हिंदुस्तानियों के ऊपर अटैक किया और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधान सेवक ने वो सिंधु जल समझौता स्थगित किया और वो सिंधु जल आपके नदी वाला पानी यही हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आएगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो आपकी पश्चिम की नदियां थी सिंधु जल समझौते में, जो आपकी एक तो सिंधु, एक आपकी झेलम, एक आपकी चिनाब, और जो पश्चिम जो आपकी पूर्व की नदियां थी आपकी 3, जो आपकी रावी, सतलज और आपकी बिहार, और एक आपकी बरसाती नदी है घग्गर। इन 7 नदियों का पानी जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आएगा। बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू हो गया है, 200 किलोमीटर की DPR बन गई है, लगभग 20 के आसपास में टनल तैयार हो रहे हैं और उन पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना का पानी किसान के घर आएगा। उस दिन में सबसे ज्यादा यदि कोई खुश होगा तो आपका ये किसान का बेटा खुश होगा कि मेरे एक छोटे से प्रयास से आपके पश्चिमी राजस्थान जो नहर परियोजना का जो पानी है वो आपके यहाँ आया। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे उस पत्र के प्रत्युत्तर के अंदर माननीय देश के प्रधान सेवक और अपने बोलना चाहिए विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यालय से मेरे पास में पत्र आया, और पत्र देखना चाहो तो वो मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा। आदरणीय महामहिम जो जगदीप जी धनखड़ साहब के कार्यालय से मेरे पास पत्र आया कि आपके पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना के ऊपर, WRCP के ऊपर बहुत सकारात्मकता के साथ कार्य किया जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि देश के बोलना चाहिए आधुनिक भारत के यदि मैं लोक पुरुष के रूप में यदि नाम लूं तो आदरणीय अमित शाह जी ने प्रत्येक भाषण के अंदर ये बोला है कि सिंधु जल समझौता वापस कभी बहाल नहीं होगा और ये पानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर आएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह को, जो भारत की 21वीं सदी के रूप में लोक पुरुष के रूप में भी जाने जाएंगे। और उन्होंने अपने श्रीमुख से प्रत्येक भाषण में कहा है कि ये पानी हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आएगा, ये किसानों के लिए असली फायदा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा भाइयों कि ये पानी आ जाएगा और प्रत्येक किसान के खेत में पानी आ जाएगा। तो मैं कहता हूं पश्चिमी राजस्थान
हमारा ये समझ दो कि हिंदुस्तान का एक ऐसा स्वर्ग के रूप में, हिंदुस्तान का कश्मीर के रूप में यहाँ उपजाऊ जमीन है, हमारे पास जमीन खूब है, हमारा किसान बहुत ईमानदार है, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और बहुत मेहनत से रोटी कमा के खाने वाला और इस देश को अन्न उत्पादन करने वाला मेरा किसान है, स्वाभिमानी किसान है। और एक बात जो आपकी पीड़ा है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आपके बोलना चाहिए 3 फेज और सिंगल फेज कनेक्शन वाली जो समस्या है, मैं आपको डंके की चोट के साथ कह सकता हूं कि ये 3 फेज वाली समस्या का भी समाधान करा के छोड़ूंगा। आपको सिंगल फेज की जो बोलना चाहिए कनेक्शन की जो आवश्यकता है, उस बात को भी मैंने बहुत बड़े लेवल पे उठाया। आपकी 3 फेज और सिंगल फेज की समस्या का समाधान करवा के ही दम लूंगा, ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसके लिए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और इसके साथ में जो भारतीय विद्युत नियामक आयोग है, उनसे बहुत बड़े अधिकारियों के साथ में मेरी चर्चा हो गई है और मैं अपना काम ऐसा शुरू कर रहा हूं जो किसान को आज दिन तक बोलना चाहिए चोर के रूप में ठहरा के रखा था विभाग ने। क्यों? कि जमीन में पानी नहीं है, 3 फेज का कनेक्शन है, मोटर वो पंप उठा नहीं सकती। आपकी 6 घंटे की लाइट है, यदि वही आपकी 18 घंटे यदि 3 फेज की बजाय सिंगल फेज हो जाए तो बिजली का बिल तो ऐसा उतना गुता। और फिर ये कुछ आपके अटल मीणा जैसे आते हैं तो किसानों की VCR भर के किसानों को बोलना चाहिए विभाग के नाम पे जो तंग करते हैं, ये तंग करने का काम भी अपन बंद करवा देंगे। ये इस मंच के माध्यम से अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में ये बात कह के जा रहा हूँ कि आपकी 3 फेज से सिंगल फेज की समस्या का समाधान हम करवाएंगे और डंके की चोट पे करवाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, आज दिन तक जो कांग्रेस है वो हमेशा लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आई है। कोई भी विकास का कार्य यदि किया है तो मुझे बता दो। मेरे मांडी ग्राम पंचायत की यदि मैं बात करूं, 18 से 23 में एक कुंडो काकरो नहीं नोकियो और हमारे गाँव में झगड़ो खूब करायो, एक दूसरे भाइयों ने घना लड़ाया और बिना पूछियो पूरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में कोई 150 रास्ता कटा दिया। जहाँ मर्जी ये बोला ये कटा दे, ये मेरा कार्यकर्ता कटा दे। अब उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ। और एक ये DIL RMP करके एक आई थी जो कोई थारो खसरे में थारो नाव लिख दियो, थारो खसरे में थारो नाव लिख दियो, थारो खसरे में थारो नाव लिख दियो। अब थैली लिउड़ान बेचारे किसान आज कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये मुद्दा भी मैंने विधानसभा में उठाया और मैंने विधानसभा में यहाँ तक कहा कि मेरे खुद का खेत का खसरा भी आपकी पिछली सरकार ने आगे पीछे कर दिया। कम से कम मेरा खसरा ठीक करो तो ये लोगों में संदेश ठीक जाएगा। ये रेवेन्यू विभाग की आपकी कारगुजारियां थी, कितने भाइयों को आपका झगड़ा करवा दिया। 50 साल 60 साल पहले बंटवारा हो गया। अब कई एक हड़कू ला रहे आज उनके हड़को मत कर दियो, अब कई छोड़ भी नहीं चाहे, कहीं लेवना चाहे, मतलब कितना झगड़ा पैदा करवा दिया। ये यदि झगड़ा पैदा कराने का यदि कोई काम किया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मेरे भाइयों, कांग्रेस की न तो नीयत है और न कोई उनकी दशा है, न उनकी कोई दिशा है। मैं अपने राजस्थान के लोकप्रिय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को और बोलना चाहिए हमारे ऊर्जा मंत्री जी आदरणीय हीरालाल जी को और जोधपुर डिस्कॉम के MD ये तो मेरे भाई जिनको बोलना चाहिए भोरलाल जी को और पूरी डिस्कॉम की टीम बोलना चाहिए अल्पूराम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 5 AN ऑफिस में महिपाल ने, आपने सुरेंद्र सिंह ने बहुत बोलते मेहनत के साथ में जो मैंने टारगेट दिया वो 100% मेरा टारगेट पूरा कर रहे हैं। पहले आपने 500 ट्रांसफार्मर बांटे, आज ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर 400 ट्रांसफार्मर अपन बांट रहे और आगे भी बहुत जल्दी ही आपको कार्यक्रम करेंगे और आपके बीच में जो भी आपकी मांग है वो मांग पूरी करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना भाइयों, छोटी मोटी चीजों के लिए अब मेरे से नाराज मत हो। मैं गाँव में बैठा हूँ, डाणी में बैठा हूँ, मैं 24 घंटे मिलने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मेरे किसान भाई भी है ना, रात 12 बजे आज भी कहीं रात 1 बजे आज भी। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप भले 24 घंटा हो, आपका घर है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कम से कम कार्यालय में और जो सरकारी ऑफिस में जो है वो सुबह 10 बजे यदि आप आ जाओ तो मुझे काम करने में सुविधा रहेगी, आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं तो आपसे वोट लिया, मैंने तो आपसे वोट लिया, मैं तो 24 घंटे का आपका नौकर हूँ, 24 घंटे का मैं सेवक हूँ। लेकिन मुझे कोई कलेक्टर से बात करनी है, एक SP से बात करनी है, सरकारी अधिकारी से बात करनी, वो तो सुबह 10 बजे से पहले नहीं आता। तो मुझे भी बात करने में बड़ी शर्म सी आती है।
तो मेरे सब किसान भाइयों से निवेदन है, आप जब भी मेरे कार्यालय में आओ तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बाद आओ, जिससे आपको मुझे काम करने में आसान हो। क्योंकि मेरा ऑफिस का स्टाफ भी है, हमारे ऑफिस के स्टाफ भी गए हैं घने गए कि एमएलए साहब के वहाँ पहल के 2013 में 18 तो एक कहीं खोचा काटिया 18 में चुनाव वो हार ही गया, नहीं मैं वहाँ हार गया तो कह कम हम क्या तो हो रहा तो रोटी तो जिमन था मारा ड्राइवर मारा पीएन सीएन सब के साथ थे तो पहल के यहाँ नमगी भूखो मत मारो कम टाइम बाद घर की रोटी तो जिमन दो। मैंने इनको कहा कि ये सेवा का मौका है और ये भाग्यवान लोगों को ही मिलता है, इसीलिए आपकी जितनी सेवा करेंगे उतना ही नाम होगा। इसलिए मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक तो समय का थोड़ा ध्यान रखें, सुबह मुझे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कोई भी काम इमरजेंसी हो तो कभी भी करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कई बार आज ये रात 1 बजे आन के मन ढोल की लगाओ नहीं। अब यार मैं मतलब रात अपने में ढोल की करूँ मारी लुगाई गए कहीं हो गया थोड़ा कहीं हुई हो मखी नहीं 2 छोरा है 2 पोता है तो अपने में ढोल की क्यों करो। अब इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़े से काम के रूप में, थोड़े से समर्पित रूप में आप उस विषय वस्तु को भी रखें। और एक चीज़ का और मैं जो अपने भारतीय जनता पार्टी के खास करके कार्यकर्ताओं से भी मेरे जैसे निवेदन करना चाहूँगा, कांग्रेस के बहुत होशियार आदमी हैं, आपको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक जगह नहीं 2 जगह नहीं 3-4 जगह से मेरे पास में समाचार है, बाज वाला ये आपस में लड़ान छोड़े, अरे थोड़ी बुद्धि का काम ले लो, मेरे से काम है जो काम है वो करवा दो। क्यों खूम जी मैं सही क्यों है समाचार तो है हाँ मैं रात में फ़ोन करे मैं आप मत लड़ाओ, अब मैंने ठीक करना है, हम जाओ दे थोड़ी जिम्मेवारी में नाम नहीं लो, ठीक है राजीव करा दे। मैंने अब तक 18 महीनों के अंदर लगभग अब तक 35 फैमिली में मैंने आपके समझौते कराए, उनकी आपसदारी में बूढ़िया 4 पोतिया जगह आदमी समझदार आदमी है उन्हें बैठन आपस में समझौता करायो, उन्हें पुलिस में मुकदमा नहीं होने दिया और उन्हें कोर्ट में नहीं जाने दिया। और कांग्रेस वाला तो 35 हितर जगह मुकदमा कराता, क्यों 35 अड़नू कराता 35 उड़नू कराता हितर मुकदमा करा देता, पुलिस रो काम भी बढ़ा देता और वकीलों रो भी काम बढ़ा देता। मैं पुलिस रो काम कहिए मैं खत्म करूं और वकीलों की भी कमाई मैं बंद करूं, जनाब कही तो मारा दुश्मन ही है, मैं करो कोई। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है, ऐसे खास करके किसान भाइयों से, आपस में आप झगड़ा मत करो, छोटी मोटी कोई रास्ते की बात को लेके, गेट को लेके, खड़ाई को लेके, कहने न लेने रास्ते न ले, अरे क्या करोगे भाई, 3.5 कुंटल लकड़ी की आवश्यकता है। तो मैंने कहा बड़े शमशान घाट में रहे जन के आदमी तो घड़ो भलो हो ठीक हो जी बा डेड बॉडी जलान भी न चंदन रो तिलक लगा न जी गांव में क्या अन्य दोनों भाइयों ने बेड़ा नहीं बेवन देना और लड़ान रागना, ऐसी नीति रहती है तो ये ठीक नहीं है। भाइयों का प्रेम रखो, अरे तभी तो भाइयों मैं आपको बताऊं रामायण बनी है, भाई हो तो भरत जैसा जिन्होंने 14 साल तक राजगद्दी छोड़ दिया, मैं तो वार्ड पंच की कुर्सी को छोड़ेंगे उनकी भरत के जो खड़ाऊ ऐसा रख के 14 साल तक शासन किया। यदि बोलते भाई का और एक बेटे का जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, उनकी मर्यादा देखिए। पिताजी ने कहा भाई सुबह राजगद्दी मिलेगी और दूसरे दिन सुबह वो राजगद्दी तो नहीं मिली, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम थे, तो उनको थोड़ा देखते हुए आप और हम भी संस्कार लेवे। और खास करके किसान भाइयों से एक चीज का निवेदन और है कि 400 ट्रांसफार्मर तो दूं, पर इन्हें हाथे हाथे एक सामाजिक संदेश भी दूं। आपके 400 ट्रांसफार्मर मिल गए, आपकी ट्यूबवेल स्टार्ट होगी, हमें ट्यूबवेल फुवारा पटकना मूंगफलियों गाजरों कोंदा, मूंगफलियों गाजरों कोंदा, मूंगफलियों गाजरों कोंदा यूं राखिया और थोड़ी औलाद माथे ध्यान नहीं दियो थई पाचा मार्गना वाला साहब मारो छोरो ना गयो 20 भर में पालियो, हमें कहे मारे घरगों खतरो है, एने कोर्ट में गियो के मारे माँ बाप को खतरो है, चाहे भाई हो न भाई हो, आजकल छोरा ही घना ही नावे इन धंधरे चक्कर में पड़ गया। ट्रांसफार्मर तो लेन जाओ, पर घर में औलाद ने संस्कार दे दो
औलाद ने संस्कार देवला तो धन थारे कौम आवेला, नहीं तो बुढ़ापे में कैसा। और आजकल तो बड़ी सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे, जो है ना सार्वजनिक मीडिया पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं हमारे को कहना पड़ रहा है। 2-2, 3-3 बच्चों की माएँ अपने बच्चों को छोड़ के, और पता नहीं क्या हो गया आजकल, कौन सा ऐसा पानी पी रहे, क्या हो रहा है भाई समाज के अंदर। ये सब के सब सोशल मीडिया के अंदर जो जिस प्रकार के भ्रामक चीजें जो देख रहे हैं, और युवा पीढ़ी और बच्चे जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम लोग समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, और हमारे को सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, खास करके किसान परिवार से, कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अपने घर में बड़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो। यदि आपके छोटे छोटे बच्चों ने ये देखा कि मेरे दादा और दादी की मेरे माँ बाप सेवा कर रहे हैं, तो संस्कार आपके बच्चों में आएंगे। और यदि आपको सेवा करते हुए आपके बच्चों ने नहीं देखा, तो अपनी औलाद से भी उम्मीद मत करना कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऐसा धन कमाने के साथ साथ में एक चीज और कमाने का काम करना, और वो है बच्चों में संस्कार देने का काम कमाना होगा। बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे, परिवार में अच्छे संस्कार होंगे, तो बच्चा आपका आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर वही वाली बात होगी, पूत सपूतो क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों से नम्र निवेदन है, आप खुशहाल हो, मंगल हो। खूब इंद्रदेव से भी मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा, अच्छी बारिश हो और मेरा ओसियां विधानसभा क्षेत्र का किसान खुशहाल हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मान दिया, सम्मान दिया, आपको सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और कोई भी काम होगा आपका, हम आपका हर एक काम करेंगे, चाहे सड़क का होगा, बिजली का होगा, पेयजल का होगा। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं से भी मेरा थोड़ा ये निवेदन है कि बात है सब, आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं समझ रहा हूँ कि पीएनबी परिवार ने जिस प्रकार से आके जो सोलर के अंदर भी आपने लोगों को फाइनेंस किया, और मेरा तो खुद का व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूँ तो इस पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मेरा 2008 से रिश्ता है। मेरा जो पुराना कामकाज है वो पीएनबी भिकाजी कामा प्लेस में मेरा जैसे बैंक अकाउंट है, उसकी लास्ट जो डिजिट है 863 है बैंक की, बोलिए करंट अकाउंट है। और मेरा सीसी अकाउंट भी है, उसकी लास्ट ऐसा डिजिट 810 है। करीब 4-5 करोड़ की सीसी मेरे को भी दे रखी है, और करीब करीब 2,500 मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनकी तनख्वाह भी हर महीने आपके खाते से ही जाती है। और लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए का के आसपास का जीएसटी भी से जाता रहता है। और पीएनबी बैंक एक सच्चा और अच्छा बैंक है। आज जिस प्रकार से जो किसानों को बोलिए आगे बढ़ने का जो मौका दिया है और जो लोन स्वीकृत किए, उसके लिए मैं सीजीएम साहब को, दूसरा श्रीमान संजय गुप्ता जी को और भाई सचिन जी को, और पूरी जो अपने त्रिवेणी बैंक की जो पीएनबी की टीम है, आपके पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने मुझे निमंत्रण दिया और आपने कहा कि नहीं आपको आना ही है, तो आपके अनुसार ही मैंने आज कार्यक्रम बनाया। इसके साथ में किसानों के लिए पॉली हाउस का जो आप ये ऋण देते हैं, उसमें पीएनबी जो है आपको लगभग 50% आपको अनुदान दे रहे हैं। इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस में जो नीड के बेस पे आप लोन देते हैं, आपका 1 करोड़ का यदि लोन होता है तो 50% आपको अनुदान मिलेगा। एक आपका किसान क्रेडिट जो केसीसी की योजना है, उसमें 3% अनुदान पे ब्याज में ये छूट देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जो बोलते योजना है। एक आपके PMSBI प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो आपको याद हो तो पहले हमने अपने 2013 से 18 के कार्यकाल में लगभग हमने 60,000 लोगों के जो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना जो हमने करवाया, और पहले बीमे की राशि मैंने ही जमा करवाई। उस योजना के तहत में लगभग अपने बोलना चाहिए 150 से 200 लोगों को बेनिफिट उन परिवारों को हुआ। ये कोई बोलना चाहिए सौभाग्य की बात नहीं है कि किसी के परिवार से कोई दुर्घटना में जाए, और ये कोई खुशी की बात तो नहीं, ताली बजाने वाली नहीं है बात,
पर उन बीमा योजना में कवर किया हुआ था, इसलिए उनको, उन परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिले और लगभग 60,000 लोगों के उस वक्त मैंने खाते खुलवाए थे। तो जो बोल जी ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका PNB PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी बहुत बेनिफिट है। और सिर्फ बोल जी पहले तो बोल जी मंथ के 12 रुपये थे, अब ये केवल आपका वार्षिक प्रीमियम केवल 20 रुपये रखा है। ये बहुत बड़ी बात है और 2 लाख रुपए का बीमा कवर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस PMSBY जो योजना है इसमें भी आपको PNB से आपको जुड़ना चाहिए। तीसरा आपका जो मुझे चौथा PMJJBY जो प्रधानमंत्री ये जीवन ज्योति बीमा योजना भी है। इसके अंदर आपको जो नॉर्मल डेथ के अंदर भी 2 लाख रुपए मिलते हैं और इसका प्रीमियम जो है वो 436 रुपये, और ये योजना 55 वर्ष तक की नवीनीकृत की जा सकती है। तो इस योजना से भी आपको जुड़ना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। एक आपका किसान समृद्धि योजना KGS और KSI, जो किसान समृद्धि योजना है उसमें भी आपको बोल जी KYS ऋण के आवेदन की प्रक्रिया और उसकी कम ब्याज दरें और बोल जी फसल उत्पादन में भी वृद्धि और किसानों को सशक्तिकरण करने की एक ये योजना है। तो इसमें भी अपने को इनसे लाभ लेना चाहिए। मैं तो पूरा PNB परिवार को, पंजाब नेशनल जो बैंक को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जो तिवरी के अंदर आपके जितने भी कर्मचारी और अधिकारी, संजय गुप्ता जी आपको और सचिन जी को बताना चाहूँगा, बहुत तल्लीनता से काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। पूरी बैंक की टीम आपकी बहुत बढ़िया है। और अब आज आपने मुझे यहाँ फंक्शन के तहत में बुलाया है और इतना मान सम्मान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे जिलाध्यक्ष समेत हम लोग आपको अब ऐसा बैंक को आपको साथ लेके अभी मैं आपके खूब काम करवाऊंगा, खूब सारे कस्टमरों को आपके साथ जुड़ाऊंगा। उसमें जो आपके सोलर वाले भी जुड़वाएंगे, KCC वाले भी जुड़वाएंगे, अन्य जो योजना है, जो बीमे की योजना उसमें भी जुड़वाएंगे, खूब सारे आपको कस्टमर भी देंगे। और ये बोल जी ओसियां विधानसभा क्षेत्र में आप ये समझो लगभग 260 करोड़ की तो सड़कें आ गई है और लगभग 100-150 करोड़ की सड़कें और लेके आएंगे। तो जब एक बार बोल जी आपके नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भाई अमेरिका इतना आगे क्यों है, वो आगे इसलिए कि उसकी सड़कें अच्छी है। अब ओसिया को आगे करना है तो ओसिया की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए ओसिया की सड़कें जो है वो 260 करोड़ की तो मैं ले आया इस 18 महीने के कार्यकाल में, और लगभग मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 150 करोड़ की सड़कें और ले आऊँगा। और रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जोधपुर संभाग के 8 जिले और 33 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा सड़कों का पैसा होगा तो आपके ओसियां विधानसभा क्षेत्र में होगा। नहीं तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15-16 लाख या 20 करोड़ के आसपास में एक ऐसा विधानसभा में फंड मिलता है। ये आपको सबसे ज़्यादा पैसा सड़कों का यदि से लेके आया तो ये आपका भाई लेके आया है। दूसरा, मैं PNB को इस बात की भी जानकारी देना चाहूँगा कि एकमात्र हमने पहले विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। पूरे मारवाड़ के अंदर जितने हमारे 15 से 16 ज़िले हैं, इन 15 से 16 ज़िले में आपकी जिस तर्ज पर आपकी ERCP आई है, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, उसी तर्ज पर WRCP भी आएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये पत्र मैंने बोलना चाहिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, जो माननीय अमित शाह जी को भी लिखा है, JP नड्डा जी को भी लिखा है, अपने जल शक्ति मंत्री अपने CR पाटिल साहब को भी लिखा है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को भी लिखा है, आदरणीय मदन जी राठौड़ को भी लिखा है, सुरेश राउत को भी लिखा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये 15 से 16 ज़िले जो पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ेंगे, तो हमारे पास में जो ज़मीन का भूभाग बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास में समस्या है तो वो आपके पानी की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का इसी तरीके से सहयोग और प्यार यदि बना रहा तो एक दिन आपके इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है इन आपके 15 से 16 जिलों के अंदर WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना
आपकी आके ही रहेगी, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो आपकी ट्रीटी थी वो कैंसिल कर दी गई है, वो स्थगित कर दी गई है। वो पानी जो है वो कहीं स्टॉक तो होगा नहीं, अपने को देना ही पड़ेगा। तो अपन ने जो मांग की है वो भी एकदम बोलना चाहिए, जो बोलना चाहिए वाजिब मांग की है। अभी आपको 2 प्रकार की नदियों को अलग अलग रूप से जो बोलना चाहिए ये किया हुआ, एक तो जो बोलना चाहिए पूर्वी नदियाँ और एक आपकी पश्चिमी नदियाँ जो ऊपर से आती है। तो आपकी जो पश्चिमी नदियाँ हैं जिसमें ये बोलना चाहिए सिंधु, झेलम और चिनाब, और ये पूर्वी नदियों में आपकी रावी, व्यास और सतलज, और एक आपकी घग्गर नदी है जो आपकी बरसाती नदी है। इन 6-7 नदियों को पानी को अपन कैसा इकट्ठे करके लेके आएंगे उसकी मैंने पूरी कार्य योजना बनाकर और माननीय प्रधानमंत्री जी को दी है। और बड़ी खुशी की बात है, ये बात बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मेरे पास में वापस चिट्ठी आई है और उसमें ये लिखा गया कि सकारात्मकता के रूप के हिसाब से आपकी इस बोलना चाहिए योजना के ऊपर आपका विचार किया जा रहा है। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी आ रही है कि लोकसभा स्पीकर यहाँ अपने आदरणीय ओम जी बिरला साहब के यहाँ से भी फोन आया और महामहिम जगदीप जी धनखड़ साहब के कार्यालय से भी जैसे मेरे पास में फ़ोन आया कि ये बलराम जी, क्योंकि मैंने जो लगभग 61 जनप्रतिनिधियों में से 57 MLA के, चाहे वो बीजेपी का था चाहे कांग्रेस का था, सबके सिग्नेचर करवा के और वो पत्र मैंने भेजा। और वो पत्र भी मैंने जो बोलना चाहिए उस समय भेजा जब बोल जी पाकिस्तान ने बदमाशी की और वो अपने गालों पर थप्पड़ खा रहा था हिंदुस्तान की, एकदम बोल जी लोहा गर्म था, जो लोहा गर्म था मैंने उसी वक्त चोट मारी और शायद ये काम बहुत ही बोलना चाहिए अच्छा तरीके से हो जाएगा। मैं PNB बैंक को मैंने ये बात इसलिए बताई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे। हमारा किसान बहुत ईमानदार किसान है, बहुत सशक्त किसान है और ये ओसियां विधानसभा क्षेत्र के पूरे किसानों की मेरी गारंटी है कि आपके बैंक का 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं होगा। मेरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र के किसान पूर्ण रूप से ईमानदार भी है, मेहनत भी है और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ PNB की जो आपके तिवरी ब्रांच के कि मेरा ओसियां विधानसभा क्षेत्र का एक भी किसान आपका 1 भी रुपया नहीं मारेगा। यदि 1 भी रुपया मारता हो तो मुझे बताना कि उसकी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्योंकि ओसियां विधानसभा क्षेत्र का किसान बहुत सशक्त, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। तो हम आपके बैंक के बोलते विकास में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे और इसके साथ में आप हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ओसियां विधानसभा क्षेत्र के किसानों को यदि आपका सहयोग रहेगा तो मेरे किसान भी आगे बढ़ेगा और ओसियां विधानसभा का यदि किसान सशक्त होगा तो हमारा जोधपुर सशक्त होगा, और जोधपुर सशक्त होगा तो राजस्थान सशक्त होगा, राजस्थान सशक्त होगा तो हिंदुस्तान हमारा सशक्त होगा। यही आपसे जैसे मेरी विनती है। आज आपने इतना बढ़िया और अच्छा कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में जो यहाँ विराजमान जो किसान हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज का दिन ओसियां विधानसभा क्षेत्र में एक अलग से इतिहास लिखा जाएगा। एक दिन के अंदर किसानों को लगभग आज 400 एग्रीकल्चर कनेक्शन के ट्रांसफार्मर वितरित किए जा रहे हैं। आज पहली उसकी सभा आपके EN ऑफिस आपके तिवरी में है, फिर आपकी मथानिया में है, फिर बावड़ी में है, फिर हतुंडी में है और फिर ओसिया में है। मैं पुराने जितने भी जो हमारे कॉम्पिटिटर है, जो हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, जब बिजली विभाग का बिल चढ़ जाता है, जब बिजली विभाग ट्रांसफार्मर उतारती है, अब जैसे बैंक से लोन लिया है और बैंक में पैसा वापस नहीं भरेंगे तो बैंक वाले क्या करेंगे बताओ आप? हैं? जब बिजली आप उपयोग करते हो तो आपको बिल भरना पड़ेगा ना। 6 लाख या 7 लाख का बिल था, बिल नहीं भरा तो हमारे पुराने राजनीतिक प्रतिनिधि कूद गए मैदान में, किसान का ट्रांसफार्मर उठाया, किसान प्रताड़ित। मैंने जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा है कि किसानों को बरगलाने का काम किया कि जहाँ मर्जी आए अंकुड़िए डाल दो। अरे मेरे ओसिया के किसान चोर नहीं है, मेरे ओसिया के किसान इस प्रकार की चोरी नहीं करते। आप क्यों गलत लालच दे रहे हो? हम स्वाभिमान के साथ में बिजली का उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, ईमानदारी के साथ बिजली का बिल भी भरेंगे।
सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, मेहनत करके आगे बढ़ो। ये कांग्रेस ने तो ये कहा था, बहुत पुराने टाइम में ये नारा दिया था कि हम जो ना गरीबी हटा देंगे। अब ऐसा गरीबी तो हटाई कि नहीं हटाई, गरीबों को उन्होंने जरूर हटा दिया 60 सालों में। थे सांकला साहब हमारा नाराज होती है कि आपके जो नेताजी है वो आप जानते हैं। इसलिए आज ओसियां बोलते विधानसभा क्षेत्र में किसानों के बोले इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा दिन है। किसी भी एक जनप्रतिनिधि ने एक दिन में 400 एग्रीकल्चर कनेक्शन किसी ने इश्यू नहीं करे, वो आज ओसियां के अंदर हो रहा है। मैं आप सब किसानों को अपने बोलने से शीघ्र ही न्योता दे रहा हूं कि आप अभी इस कार्यक्रम को जो है समापन हो गया है, आप जो हो गया समापन हो गया, लोन लेना है वो चलता रहेगा। हाँ बोला जी जिसका लोन स्वीकृत है वो यहाँ रुक जाए, बाकी सारे के सारे एएन ऑफिस जिसको लेना है पूछताछ करनी, मेडिकल कैंप भी है। आप जो ये कैंप आपका चलता रहेगा। जो मेरा कार्यक्रम 15 मिनट का है, आप लोग सब किसान एएन ऑफिस डिस्कॉम जो तिवरी के अंदर अभी आप हमारे साथ चलेंगे, वो कार्यक्रम अटेंड करके फिर वापस यहाँ आ जाना। और आपको एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मर जो है बोलिए वितरण जो है वो आंखों के सामने होगा। और सांकला साहब से भी मेरा निवेदन है कि आप वहाँ साक्षात रहें और अपनी आंखों से देखें और अपनी नेता को भी संचार करके कहें कि आप भी यदि ऐसे काम करते तो आपको जनता चुनाव नहीं हराती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बहुत मजबूती के साथ यदि हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पीएनबी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।